कैसे हैं आप लोग? निपुण शर्मा ने कोई गलत शब्दावली इस्तेमाल कर ली तो कानपुर में पत्थरबाज प्रवोक हो गए। ये डरपोक देश, ये डरपोक देश, ये डरपोक समाज ये बात पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा कि निपुण शर्मा को प्रवोक किसने किया। नहीं, एक बात बताइए, ये मुस्लिम विरोध में डूबी है योगी सरकार। कानपुर में एक तरफा कार्रवाई हुई है, इसमें बीजेपी का नेता कहां है? ये तो आपका नेता है अमीक जमाई, आपका वरिष्ठ नेता है अमीक जमाई। तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। मैं बोल दूंगा ना कहां है। अरे आप मुझे 60 सेकेंड दोगे तो बोलूंगा ना कहां है। आप पहले ही परेशान हो गए तो कहां से पता चलेगा? अभी आपको हम खोज के बता रहे हैं ना आपको। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या बोलने दोगे? बोलने दोगे? मैं बोलने दे रहा हूं। दोगे क्या? बोलने नहीं। हमेशा ये यहाँ पे नफरत की राजनीति करते हैं। किस तरह से कभी ज्ञान वापी पे चिल्लाने लगेंगे, कभी ताजमहल पे चिल्लाने लगेंगे, कभी कुतुब मीनार पे चिल्लाने लगेंगे, कभी वहां खुदाई करने लगेंगे। अरे भाई, आप मानवता के बारे में क्यों नहीं बात करते? अच्छा, ये तो आपके आरएसएस प्रमुख ने भी बोला। अभी बीजेपी अलग बोलती है, आरएसएस प्रमुख अलग बोलते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम क्यों हर जगह सिमलिंग खोजते हैं, क्यों हम नफरत की राजनीति करते हैं? या तो उनकी बात मान लें या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात मान लें। किसकी बात माने ये बता दीजिए। हिंदुस्तान किसकी बात? हिंदुस्तान आपने सही बोला, संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा, धर्म और जाति के राजनीति हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। राजनीति से नहीं चलेगा। इस बात से हम आपके साथ सहमत हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, ये हमारे देश के लिए चिंता की बात है, क्योंकि वो सनातन धर्म को नहीं जानती। आप तो सनातन धर्म धर्म हमेशा क्षमा सिखाता है, यहाँ पे हमेशा घृणा से दूर हटाने की बात करता है। आपने कही, देखिए आपने लगातार बोल रहे हैं, अब आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। आपने ज्ञान वापी गिनाया, आपने ताजमहल गिनाया, आपने मथुरा गिनाया, आपने कई सारी चीजें गिना दी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं पलटकर, क्या आपको लगता है ये जो आप इसको लेजिटिमेट कर रहे हैं, जो कानपुर में हिंसा हुई वो इन सब बातों को लेकर हुई, आप लेजिटिमेट कर रहे हैं? सही पकड़े हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने में फ्लॉप हो चुकी है। सुन तो लीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखने में फ्लॉप हो चुकी है। इनका एलआई सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। गृह मंत्रालय नाम की कोई चीज मुझे लगता है बची नहीं है। जहां पे देश का प्रधानमंत्री जी आ रहे हो, राष्ट्रपति जी आ रहे हो, मुख्यमंत्री जी खुद हो, और वहां पे एलआई को पता नहीं चले कि इस तरह का दंगा होने जा रहा है, इसके मतलब ये सरकार रहने लायक नहीं है कि सरकार की पुलिस सिस्टम इतना फेलियर हो। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार का गृह, आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार की कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। आपकी बात, आपने अपनी बात को बोला, अच्छी बात है, इस पे जरूर मैं रिएक्शन दूंगा। आपने अपने वक्तव्य को रखा, लेकिन एक तो अनुराग जी इत्मीनान से इस बात का जवाब दे दीजिए, आपने जो एग्जाम्पल्स दिए वो एग्जाम्पल आपने क्यों दिए? हाँ। आप ज्ञानवापी भी लेके आए, आप ताजमहल भी लेकर आए, अब मथुरा भी लेकर आए, और आपके नेता कहते हैं कि मुस्लिम विरोध में डूब चुकी है योगी सरकार। कानपुर में एक तरफा एक्शन कर रही है योगी की सरकार, और आपका कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता है अमीक जमाई, आपका स्टार नेता है अमीक जमाई। जवाब दीजिए उसके बारे में। अरे भाई, देखिए, किसी के बारे में मैं जवाब नहीं देता। आपको मुझसे बात पूछनी है, किसी के बारे में पूछना है, बता दीजिए पहले। अरे आपने बोला कि पेड़ जो है बबूल का बोया जा रहा है, ये अमीक जमाई कौन सा गुलाब का पौधा बो रहे थे? ये अमीक जमाई कौन सा गुलाब का पौधा बो रहे थे, या फिर ये भी बबूल ही बो रहे थे? जवाब देना पड़ेगा। अमीक जमाई पर क्या कहना चाहते हैं? दे दूं प्रभु? हाँ बोलिए। अरे जवाब दे दूं प्रभु, मैं नहीं हूं, प्रभु ऊपर वाला है। देश के अंदर में, अरे सुन तो लो भाई, भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में विकास की राजनीति नहीं कर रही। अमीक जमाई बीजेपी में कब से आ गए? बेरोजगारी, महंगाई पे अमीक जमाई ने बीजेपी कब से ज्वाइन करी है? ये तो जानकारी आई नहीं, पार्टी का बदली है अमीक जमाई। अरे आप सवाल पूछते हो, जवाब भी नहीं सुनोगे। नहीं, आपने बोला भारतीय जनता पार्टी वाला, मैं पूछ रहा हूँ अमीक जमाई ने पार्टी कब बदली है? कराली बेइज्जती। अरे बोल तो रहा हूं, सुन तो लो मुझे। प्रभु सुन लो, प्रभु सुन लो। आप काहे बेचैन है? आपको कबीरदास का एक तो और सुना देता हूं तो थोड़ा बेचैनी आपकी दूर हो जाएगी। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। वे होते हैं, उनकी बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। अमीश भाई, इतिहास तो छुपाया गया इस देश में, इतिहास तो छुपाया गया यार। आप लोग सब मिलके
वर्तमान भी छुपा रहे हो। ये नए नमूना है। आप लोग वर्तमान भी छुपा रहे हो। क्या बोला तूने? तेरा तो गेम बजाना पड़े। इतना परेशान हो, इतना डरे हो। महंगाई है, अमीश बेरोजगारी भाई, है। अनुराग शांत रहना पड़ेगा। अनुराग शांत रहना पड़ेगा आपको। अरे जाहिल आदमी को चुप कराओ यार अमीश। पहले आप इस जाहिल आदमी को पहले बोलने का मौका दे देते हो, दूसरे बोलते हैं तो ये जाहिल आदमी बीच में बोलता है। कवाली बेइज्जती। धारा 504 यह कहती है आईपीसी की कि अगर कोई किसी को प्रवोक करता है और उसको लुभाता है कोई अपराध करने पर या गलत काम करने पर, तो प्रवोक करने वाले पर 504 का मुकदमा लिखा जाएगा जिसमें 2 साल की सजा है। रामनवमी पे लोगों ने गलत नारेबाजी करी तो मैंने सुना मुसलमान प्रवोक हो गए। भाई कोई बात नहीं, हो गए। निपुण शर्मा ने कोई गलत शब्दावली इस्तेमाल कर ली तो कानपुर में पत्थरबाज प्रवोक हो गए। ये डरपोक देश, ये डरपोक देश, ये डरपोक समाज ये बात पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा कि निपुण शर्मा को प्रवोक किसने किया, उस डिबेट में किसने प्रवोक किया। ये डरपोक समाज, ये डरपोक मीडिया, ये डरपोक भारत कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा। पूरी डिबेट क्यों नहीं दिखाते? निपुण शर्मा को अगर डॉक्टर रहमानी ने प्रवोक किया तो डॉक्टर रहमानी पर 504 का मुकदमा होना चाहिए या नहीं हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन बाकी भी अरे लोग हैं। तुम चुप रहो, तुम क्या बोलोगे यार, तुम वकील थोड़ी हो। एक सेकंड, तुम्हें 504 के बारे में कुछ पता भी है कि हर जगह बीच में बोलने आ जाते हो। गजब बेइज्जती है। अरे पास कह रहा है कि मुस्लिम विरोध में योगी सरकार डूबी हुई है, तो मुस्लिम विरोध में थोड़ी योगी सरकार डूबी हुई है। सबको अपनी बात कहने कहा कि आप भी अपनी बात कह रहे हैं ना। आपने अपनी बात 2022 के चुनाव में 2 महीने पहले भी बोली, लेकिन पब्लिक ने नहीं माना। नहीं माना ना अनुराग भदौरिया। आपने बोला योगी सरकार में बहुत बुरा हाल है, पब्लिक ने नहीं माना। आपने बोला बेरोजगारी बहुत है, युवाओं ने नहीं माना। आपने बोला महंगाई बहुत है, लोगों ने बोला हमको यही चाहिए। क्या करिएगा? 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 4 में बीजेपी जीत के आ गई। क्या आपको लगता है इससे लोकतंत्र कमजोर होता है? नहीं, लोकतंत्र मजबूत ही हुआ। हां, आपकी पार्टी जरूर कमजोर हो गई, कांग्रेस का तो और बुरा हाल हुआ। सच्चाई है। ये है, किसी के कुछ भी कहने से कुछ नहीं होता। अब कोई व्यक्ति कहता है हिंदू तालिबान, तो हिंदू तालिबान थोड़ी हो जाएगा। सबको अपनी बात कहने का हक है, सबको अपनी बात कहने का हक है। बोलने की आजादी क्या एक तरफ है क्या? दूसरी तरफ चलती नहीं है। वो दूसरी तरफ नहीं बोल सकता। कोई बोलेगा, हर आदमी को अपनी बात को रखने का हक है। बोले, उसको कंडेम करिए, उस पर डिबेट करिए, उस पर डिस्कशन करिए, उसे एक्सपोज करिए, बट एवरीवन हैज हिज राइट टू स्पीक। सबको इजाजत है, उसकी बात को आप कंडेम कर सकते हैं। हिंदू तालिबान को कोई बोलना नहीं रुकवा सकता, लेकिन हिंदू तालिबान को कंडेम किया जा सकता है कि नहीं, हिंदू तालिबान नहीं है। कोई बोको हरम से हिंदुत्व को कंपेयर कर देता है, कोई बोको हरम से आरएसएस को कंपेयर कर देता है, उस पर डिबेट डिस्कशन हो सकते हैं। मैं काजी क्या कह रहे हैं, सिर्फ नेता नहीं कह रहे, शहर काजी कह रहे हैं गिरफ्तारी में 90% मुसलमान है, सिर्फ 10% दूसरे लोग हैं। बुलडोजर चला तो सिर पर कफन बांधकर निकल पड़ेंगे। क्यों भाई, क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। तो ये काजी साहब को क्यों लग रहा है कि अब हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे? क्यों जी? इसको ये नहीं मानते, शहर काजी आकर कह दे रहा है मैं कफन बांधकर बैठा हूं, आ जाइए कफन बांधकर। कल अगर आतंकवादी आकर मेरे देश में कहने लगे कि मैं कफन बांधकर बैठा हूं और अगर आप मुझे मारने की कोशिश करोगे या मेरे बच्चों को तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, तो क्या सरकार पीछे हट जाएगी? क्या ये तालिबान है यहां पर कि जो आप चाहो जो भी करो? और बौद्धिक सपोर्ट इस देश में दंगाइयों को और आतंकवादियों को और हर एक लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों को इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां बौद्धिक समर्थन हर रोज करती हैं। क्या बात है? मैं कानपुर पे आ जाता हूं। A wrong narrative is being set। कानपुर की घटना को प्रोवोकेशन बोल के अमीश भाई, एज अ लॉयर बता रहा हूं, जहां प्लानिंग होती है वहां प्रोवोकेशन नहीं होता, जहां प्रोवोकेशन होता है वहां प्लानिंग नहीं होती। इस तरह से लॉ पढ़ाया जाता है हम लोगों को।
तुम्हें नुपुर ने प्रवोक किया, तुमने 6 दिन जुम्मे का इंतजार किया, तुमने पेट्रोल खरीदा, तुमने पत्थर इकट्ठा करे। ये प्रोवोकेशन नहीं है, ये क्राइम है, ये गुंडागर्दी है, और गुंडागर्दी का जवाब लाठी से नहीं गोली से मिलना चाहिए। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank. ये प्रोवोकेशन नहीं है। प्रोवोकेशन का मतलब होता है कि अमीश भाई ने कुछ बोला और तत्काल मैंने रिएक्शन किया। 7 दिन की प्लानिंग करके और जुम्मे की भीड़ का इंतजार करके हिंसा करने को प्रोवोकेशन नहीं बोलते। दूसरी बात, हर आदमी ने नुपुर पर मुकदमा लिखने से पहले यह बोला कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, सबने बोला। आज सब क्या बोल रहे हैं? जब मैंने उसका जिक्र किया कि नुपुर को किसने प्रवोक किया, तो आज सब कह रहे हैं पुलिस अपना काम करेगी। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अरे क्यों करेगी पुलिस अपना काम? तुम्हारा ओपिनियन क्या है? तुम बताओ कि अगर नुपुर को प्रवोक किया गया तो किसने किया, वो सही था या गलत था? तुम अपना ओपिनियन तो दो। पुलिस जो करेगी वो बाद में करेगी। आप बोल बनाया जाता रहेगा। नुपुर को अगर किसी ने प्रवोक किया, आप उसके खिलाफ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नुपुर को किसने अगर प्रवोक किया, आप उसके खिलाफ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग करने का कानून लाइए, सब मामला सुलझ जाएगा। अक्कल नाम की चीज नहीं, गांडू लोग तुम लोग। ये देखिए, अभी तो जो हो गया वो जब कानून आएगा तब आएगा। अब मतलब जब कानून आएगा तब आएगा, लेकिन अभी तो इस विषय पर भी प्रोवोकेशन है। जी जी, अच्छा, जी जी ठीक है। कानून आपने ठीक है, आपने डिबेट में बहुत सारे नाम लिए। अच्छा होता हिंदुस्तानी की तरह कपिल मिश्रा का भी नाम ले लेते, आशीष मिश्रा का भी नाम ले लेते, प्रज्ञा ठाकुर जी का भी नाम ले लेते, एक केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने क्या क्या बोला था उनका भी नाम ले लेते। क्या बोला? आप एक आउटर दिल्ली के सांसद हैं, उनका भी नाम ले लेते तो अच्छा लगता। आपने सबका नाम लिया, उनका भी लिया, इनका भी लिया। क्या बोला था? जो चाहे तेरा तो गेम बजाना पड़े। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। उन्होंने बोला क्या? उन्होंने बोला क्या? उन्होंने बोला किसी धर्म विशेष के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर बोला तो मैं लाइव डिबेट में माफी मांगूंगा आपसे। अगर उन्होंने बोला कि किसी धर्म विशेष पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए तो मैं लाइव डिबेट में माफी मांगूंगा। बोलिए किसने बोला? एक स्टेटमेंट मुझे दिखाइए। आई विल अपोलोजाइज ऑन लाइव डिबेट। टेल मी अनुराग भदौरिया। नो अनुराग भदौरिया, you have blamed me, you have blamed my channel, answer it, answer it। क्या मुझे बताना पड़ेगा ना? ये डिबेट यही रुक जाएगी। बोलने तो करा ली बेइज्जती। Are you stupid or something? अभी किसी ने संविधान की बात कही। अमित जी, पहले तो कुछ लोग ये तय कर लें कि देश इससे चलेगा या इससे चलेगा, तय कर लें। कभी इसको आगे कर देते हैं, कभी इसको उठा लेते हैं, कभी इसको दिखा देते हैं, कभी ये मार देते हैं। चौक दिए भैया जी आप तो।